Hello friends, welcome to my channel Learn with Nishi. So I am here again with new story The Foolish Lion. तो बच्चों आज हम एक छोटी सी स्टोरी ले रहे हैं जिसका टाइटल है द फुलिश लायन. तो लेट्स रीड. जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि द एक ऐसा आर्टिकल है जो हम स्पेसिफिकली जब हम किसी की बात करते हैं, किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी ऑब्जेक्ट, तो हम उसके लिए द लगाते हैं. फुलिश होता है मूर्ख. फुलिश क्या होता है? मूर्ख. लायन तो आपको पता ही है, शेर. वंस अ लायन फेल्ट हंग्री. वंस मतलब एक बार. एक बार एक लायन, एक शेर को भूख महसूस हुई. फेल्ट मतलब महसूस होना, हंग्री मतलब भूखा. तो एक बार एक लायन भूखा था. ही केम आउट ऑफ हिज den to look for some animal for his food. ही किसके लिए यूज हुआ है? लायन के लिए. केम आउट मतलब बाहर निकल के आना. ऑफ हिज den. den होता है गुफा. जो लायन की गुफा होती है ना, लायन मोस्टली den में ही रहता है, उसके घर को हम बोलते हैं den, गुफा. तो लायन को भूख लगी थी. ही केम आउट, वो बाहर आ गया. कहाँ से? ऑफ हिज den, अपनी गुफा से. टू लुक, लुक मतलब देखने के लिए. फॉर सम एनिमल फॉर हिज फूड, कुछ जानवर. सम मतलब कुछ, एनिमल मतलब जानवर, फॉर मतलब लिए, हिज मतलब उसके, फूड मतलब खाना. तो वो बाहर आ गया अपनी गुफा से. क्या देखने के लिए? कुछ एनिमल, कुछ जानवर, अपने भोजन के लिए. आपको पता ही है बच्चों, जो लायन है वो मतलब मोस्टली वो क्या खाता है? वो एनिमल्स खाता है. वो घास फूस तो खाता नहीं है, ठीक है ना. तो उसको एनिमल्स चाहिए होते हैं, या इवन वो इंसानों को भी खा जाता है. तो वो एनिमल को ही देख रहा था कि उसको भूख लगी थी कि वो बाहर आए कोई और मैं उसे खा जाऊं. ही सॉ अ हियर. सी का पास्ट टेंस होता है सॉ. सॉ का मतलब होता है बच्चों देखना. देखना, ठीक है. सी का पास्ट टेंस सॉ. तो लॉयन ने क्या देखा? उसको क्या दिखा? एक हेयर. हेयर होता है रैबिट, खरगोश. ठीक है बच्चों, हेयर को हम बोलते हैं खरगोश. तो उसने एक खरगोश देखा. इट वॉज प्लेइंग मैरिली अंडर अ ट्री. इट यूज हुआ है खरगोश के लिए. वॉज प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलना. वो खेल रहा था. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि आईएनजी भी आया है और वॉज भी आया है. तो वह वो जो खरगोश था वो खेल रहा था. मैरिली मतलब हैप्पीली, बड़ी खुशी से. किसके नीचे? अंडर होता है नीचे. ट्री मतलब पेड़ के नीचे वो बहुत ही खुशी से खेल रहा था खरगोश. द लायन वॉक टूवर्ड्स द हेयर. जो लायन था वो उसने देखा, क्योंकि वो तो भूखा ही था. वो तो बिल्कुल तलाश में था कि मुझे कोई मिल जाए. तो लायन ने वॉक मतलब चला. टूवर्ड्स होता है की और. टूवर्ड्स का मतलब होता है की और. तो लायन ने किसकी तरफ चला? किसकी ओर चला? खरगोश की तरफ. द हेयर. The hare saw the lion and began to run in fear. जो खरगोश था, the hare saw, खरगोश ने भी देखा लायन को. and और begin मतलब शुरू कर दिया. run मतलब भागना. fear मतलब डर. fear मतलब डर. तो लायन ने भी डर के मारे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि लायन को खरगोश ने भी डर के मारे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने किसको देख लिया था? लायन को. So the lion also began to run after it. और so मतलब इसलिए, lion ने भी, also का मतलब होता है भी. begin मतलब शुरू. run मतलब भागना, ठीक है. आफ्टर उसके पीछे पीछे उसने भी, लायन भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया उसने भी. soon the lion caught the hare. oh my god. जबकि हेयर खरगोश जो बहुत तेज भागता है. soon मतलब जल्दी ही. द लायन ने कॉट मतलब पकड़ लिया. किसको? खरगोश को. जस्ट एज द लायन raised his paw to kill the hare, he sighted a deer. जस्ट एज मतलब जैसे ही. जस्ट एज मतलब जैसे ही
लायन ने रेज्ड हिज पॉ, पॉ होता है पंजा, पॉ क्या होता है पंजा। जैसे ही लायन ने रेज मतलब उठाना, रेज मतलब उठाना, जैसे ही लायन ने उठाया अपना पंजा टू किल द हेयर, किल मतलब मारना, खरगोश को मारने के लिए जैसे ही उसने अपने पंजा उठाया, ही साइटेड, साइटेड होता है देखना, उसने उसे क्या दिख गया, लायन को क्या दिख गया, एक डियर, डियर होता है हिरण, डियर मतलब हिरण, उसे एक हिरण दिख गया। ही थॉट, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, उसने सोचा, दैट द स्मॉल हेयर, कि इस छोटे से हेयर वुड नॉट फिल हिज बैली, बैली होता है पेट, पेट, ठीक है। उसने सोचा, उसने पकड़ तो लिया था लायन ने उसको, खरगोश को, फिर उसको क्या दिखा, ही साइटेड अ डियर, उसे एक हिरण दिखा। उसने क्या सोचा, ही थॉट दैट द स्मॉल हेयर, की जो छोटा सा खरगोश है ना, वुड नॉट फिल हिज बैली, वो उसकी भूख नहीं मिटा पाएगा, पेट नहीं भर पाएगा। सो इसलिए ही लेट द हेयर गो ऑफ एंड रैन आफ्टर द डियर, उस पागल इंसान, उस पागल शेर ने क्या करा, अच्छा खासा इतनी मुश्किल से पकड़ा हुआ हेयर अपने हाथ में, जो रैब वो खरगोश पकड़ा था, उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसने सोचा कि ये तो छोटा सा है, इससे क्या पेट भरेगा। उसने उस डियर को, जो हिरण को देखा, तो उसको छोड़ के वो उसके पीछे भागने लग गया। सो मतलब इसलिए ही लेट, लेट होता है मतलब होने देना, सो ही लेट द हेयर गो ऑफ मतलब भाग जाना, तो उसने खरगोश को भाग जाने दिया, लेट द हेयर गो ऑफ मतलब उसने खरगोश को भाग जाने दिया, एंड रैन आफ्टर, और किसके पीछे भागा, रैन मतलब भागना, डियर, और वो हिरण के पीछे भागने लगा शेर। द डियर, द डियर रैन ऑफ विद लॉन्ग स्ट्राइड्स, जो हिरण था वो भी भाग गया, वो भी भागने लगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि मेरे पीछे लायन आ रहा है। विथ लॉन्ग स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स होता है बच्चों छलांग लगाना, स्ट्राइड्स का मतलब होता है, अगर पता है जो डियर है, जो हिरण है ना, वो बहुत तेज तेज लंबी लंबी छलांगे लगाता है। तो डियर ने जैसे ही उसको देखा, शेर को, तो द डियर रैन ऑफ विथ लॉन्ग स्ट्राइड्स, वो भागने लगा, वो भी लंबी लंबी छलांगों से। द लायन कुड नॉट कैच अप विद द डियर, जो लायन था, कुड नॉट मतलब नहीं, कैचअप मतलब पकड़ सका, विद द डियर मतलब लायन उसको कैच नहीं कर पाया, उसको नहीं पकड़ पाया हिरण को। आफ्टर अ लॉन्ग चेस, चेस मतलब पीछा करना, चेस मतलब पीछा करना, मतलब बहुत ही लंबी रेस के बाद, पीछा करने के बाद, द लायन वॉज टायर्ड, ऑफ कोर्स इतना भागा, हिरण की तो छलांगे इतनी ज़्यादा तेज होती हैं कि उसको वो पकड़ नहीं पाया, और लायन टायर्ड मतलब लायन थक गया, टायर्ड मतलब थक जाना। ही गेव अप मतलब छोड़ देना, ही गेव अप द चेज, उसने वो रेस छोड़ दी, पीछा करना छोड़ दिया लायन ने। ही फेल्ट सॉरी फॉर लेटिंग द हेयर ऑफ, उसने फेल्ट मतलब महसूस करना, उसने माफ़ी महसूस करी, उसने गिल्टी महसूस करी अंदर ही अंदर। लेटिंग मतलब जाने देना, होने देना, और हेयर ऑफ मतलब जो उसने खरगोश को जाने दिया था ना, उसके लिए इसको सॉरी फील हो रहा था कि उसके हाथ में ना तो खरगोश के सॉरी टाइगर लायन के हाथ में ना तो खरगोश आ पाया, क्योंकि खरगोश आने के बाद भी उसने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था खरगोश, क्योंकि उसने डियर को देख लिया था, और डियर भी उसको, वो डियर को भी नहीं पकड़ पाया हिरण को, तो दोनों ही एनिमल उसे नहीं मिले, और अल्टीमेटली एट लास्ट लायन भूखा रह गया। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है बच्चों, कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ, डिफिकल्ट वर्ड्स का। वर्थ मतलब जैसे कहते हैं ना वैल्यूएबल, योग्य, ठीक है ना। बुश होता है झाड़ी, बुश का मतलब झाड़ी, कि एक हाथ ना, अ बर्ड इज इन हैंड, कि एक हाथ में जो पक्षी है ना, वो ज़्यादा अच्छा है टू इन द बुश, कि दो पक्षी अगर हमें, दो एनिमल अगर हमें झाड़ियों में दिख रहे हैं ना, उसकी लालच नहीं करनी चाहिए। जो एक हाथ में है ना, वो हमारे हाथ में जो भी पक्षी है, बर्ड है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा वर्थी है, वो ज़्यादा योग्य है, ठीक है ना। तो हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स बेटर टू हैव अ स्मॉल सिक्योर्ड एडवांटेज देन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिगर वन, मतलब थोड़ा ही काफ़ी है
जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए, जो नहीं है उसकी लालच में हमें जो थोड़ा है उसको भी छोड़ देना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है, इसमें बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस यूज हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन वर्ड मीनिंग्स को प्लीज़ नोट डाउन करने की हैबिट डालिए। एक रफ नोटबुक बना लीजिए, जिससे कि आपको विद द टाइम यू विल फील कि योर वोकैबुलरी इज आल्सो इम्प्रूविंग एंड योर इंग्लिश इज आल्सो इम्प्रूविंग। सो तब तक अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, गुड लक, टेक केयर।